कहाँ गई और कब आएंगी? वो तो अब भगवान के पास ऊपर चली गई है, अब वो नहीं लौट पाएगी। हम भी भगवान के पास जाएंगे, हम मम्मी से मिलना चाहते हैं। ऐसा मत कहो मेरे बच्चे। पापा, आप रो क्यों रहे हो? टीटू ने कोई उत्तर ना देते हुए अपना मुंह घुमा लिया। उस दिन के बाद से चिड़ा बाहर जाता और कई देर बाद लौट कर आता और तब तक बच्चे भूखे ही रह जाते थे। बच्चों को बड़ी परेशानी होने लगी। सुनिए जी, आसमान में बादल छा रहे हैं, जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला है। हमें अपने घोंसलों की अच्छे से मरम्मत करनी चाहिए ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें ही सारी व्यवस्था करनी होगी। टीटू बाहर जाने लगा, आराम से दाना खाया करता, लेकिन घोंसले में आने पर कुछ भी नहीं लाया करता। लेकिन चिड़िया तो पूरी लगन के साथ घोंसला बनाने लगी। सोनी बच्चों के लिए दाना और घोंसले के लिए तिनका भी लाने लगी। जब सोनी बाहर से अपने घोंसले में आती तो उसके बच्चे चू चू किया करते थे। सोनी भी उन्हें बड़े प्यार से दाना खिलाया करती थी। वो टीटू को भी समझाती थी। कभी तो आप भी बच्चों का ध्यान रख लिया करो, मुझे इस बात की फिक्र रहती है, अगर मैं नहीं रही तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे ऐसे ना बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन सोनी दाना लाने के लिए अपने घोंसले से बाहर गई। रास्ते में बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। ओले भी गिरने लगे। सोनी जैसे ही एक पेड़ की तरफ जाने लगी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा ओला गिरा। बेचारी सोनी चिड़िया घायल होकर वहीं गिर पड़ी। कुछ ही देर में सोनी हमेशा के लिए खामोश हो गई। टीटू और उसके बच्चे घोंसले में बैठकर सोनी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि चिड़िया अब कभी लौटकर नहीं आएगी। बारिश रुकने के बाद टीटू चिड़ा सोनी को ढूंढने के लिए चला गया। वो हर तरफ अपनी पत्नी सोनी को खोज रहा था। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक पेड़ के पास सोनी का मृत शरीर पड़ा हुआ है। टीटू के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वो भयानक दर्द से करा उठा। वो कुछ भी नहीं बोल पाया और उसकी आंखें नम हो गई। उसे अपने बच्चों का भी ख्याल आ गया और चिड़िया की कही हुई बातें भी याद आ गई। उसने कुछ दाने इकट्ठा किए और अपने घोंसले पे पहुंचा। बच्चे हर रोज अपनी माँ की चोट से खाना खाया करते थे, लेकिन आज अपने पिता की चोट से खाना खा रहे थे। एक बच्चा बोला, पापा, आज माँ कहाँ गई और आज आप क्यों खाना खिला रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ यहाँ से बहुत दूर चली गई है, तुम लोग खा लो। मम्मी कहाँ गई और कब आएंगी? वो तो अब भगवान के पास ऊपर चली गई है, अब वो नहीं लौट पाएगी। हम भी भगवान के पास जाएंगे, हम मम्मी से मिलना चाहते हैं। ऐसा मत कहो मेरे बच्चे। पापा, आप रो क्यों रहे हो? टीटू ने कोई उत्तर ना देते हुए अपना मुंह घुमा लिया। उस दिन के बाद से चिड़ा बाहर जाता और कई देर बाद लौट कर आता और तब तक बच्चे भूखे ही रह जाते थे। बच्चों को बड़ी परेशानी होने लगी। एक दिन टीटू अपने साथ एक नई चिड़िया को लेकर आ गया। दोनों बच्चे बड़ी हैरानी से उसे देख रहे थे। टीटू ने बड़े प्यार से दोनों बच्चों को दाना चुगाया। देखो बच्चों, ये तुम्हारी नई मम्मी है, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। यूं ही कुछ दिन बीत गए। उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए। वो चिड़ा के बच्चों से नफरत करने लगी। तुम दोनों मेरे घोंसले से दूर ही रहना और इन अंडों को हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना। एक दिन जब एक बच्चा उन अंडों के पास आ गया तो चिड़िया को बहुत क्रोध आया। उसने उन दोनों बच्चों को घोंसले में से नीचे ढकेल दिया। वो अपने छोटे पंखों से बचते हुए नीचे आ गए। आज के बाद तुम दोनों मेरे घोंसले के पास भी मत आना, वरना तुम्हें बहुत मारूंगी। मम्मी, हमें वापस ले लो, हमें तो ठीक से उठना भी नहीं आता, हमें बहुत डर लगता है, हमें बहुत भूख लगी है, हमें जान का खतरा भी है, हमें कुछ खाने को दे दो। बेचारे दोनों बच्चे उस चिड़िया को मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन बेरहम चिड़िया का दिल फिर भी नहीं पिघला। दोनों बच्चे भूख से रोने और आसपास खाना ढूंढने लगे। दोनों बच्चों को एक जंगली बिल्ला आते हुए दिखाई दिया। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। मम्मी, मुझे बचा लो, बिल्ला आ रहा है। लेकिन चिड़िया ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो बिल्ला और पास आ गया। वो उन दोनों को पकड़ने जा ही रहा था, तभी एक बड़ा सा बंदर उनके बीच में आ गया।
उस बंदर ने दोनों बच्चों को अपने हाथ में उठा लिया और बिल्ला को डांट कर भगा दिया। दोनों बच्चे भूख से झटपटा रहे थे। एक चिड़िया उड़ते हुए उनके पास आई। चिड़िया बोली, बच्चों, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? हाँ हाँ, हमें बहुत भूख लगी है। तुम्हारी माँ कहाँ है? ऊपर चली गई है। पापा ने बताया भगवान के घर गई है। पापा नई मम्मी लाए हैं और उस मम्मी ने हमें भगा दिया। चिड़िया समझ गई थी कि ये दोनों बच्चे अब बेघर और बेसहारा हो गए थे। उसने अपनी जादुई आंखें मटकाई और बच्चों के लिए दाना आ गया। उसने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया और उनके चेहरे पे रौनक आ गई। आप कौन हैं? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी का मतलब क्या होता है? मौसी यानी मासी। मैं तुम्हारी माँ की बहन हूँ। चलो मेरे साथ, मेरे पास बहुत बड़ा घोंसला है। हम तीनों आराम से रहेंगे। मौसी, अगर हमसे कोई गलती हुई तो आप हमें भगाओगी तो नहीं ना? अरे नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों को कभी अपने आप से दूर नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करूंगी। वो उन दोनों की बहुत ही अच्छी तरीके से परवरिश करने लगी, उन्हें बहुत प्यार करने लगी, उन्हें अच्छे से दाना खिलाने लगी। एक दिन बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई और कई घंटों तक चलती रही। बाहर जाना बहुत मुश्किल था और सबको बहुत जोरों की भूख लगी थी। बच्चे चूं चूं कर रहे थे। एक बच्चा बोला, मौसी, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाओ बच्चों, खाना खाओ। मौसी ने आंखें मटकाई और बहुत सारे दाने आ गए। सब बच्चे दाने खाने लगे। मौसी ने दूसरे घोंसलों में भी दाने पहुंचा दिए। जैसे ही बारिश रुकी, मौसी बाहर चली गई। इतने में वहां पर एक बिल्ला आ गया और उस पेड़ पर चढ़ने लगा जहां दोनों बच्चे घोंसले में बैठे थे। जैसे जैसे बिल्ला पास आ रहा था, बच्चे पीछे की तरफ खिसक रहे थे। बिल्ले ने पंजा मारा, लेकिन बच्चा तभी आगे खिसक गया और बच गया। दोनों अपनी मौसी को याद कर रहे थे। एक बच्चा बोला, मौसी बचाओ, यहाँ एक बिल्ला आया है। जैसे ही बिल्ला बच्चों की तरफ बढ़ा, वो हवा में उल्टा लटक गया। बचाओ बचाओ, ये मैं हवा में कैसे लटक गया? ये सब क्या हो रहा है? पागल बिल्ले की दुम, अभी तक नहीं समझे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? अब इसी तरह लटके रहे। चिड़िया मौसी ने जैसे ही आंखें मटकाई, वो बिल्ला नीचे आकर गिर पड़ा। बंदर ने भी पूंछ पकड़कर नचा दिया। बिल्ला बोला, अरे मर गए भाई, उसने पहले मुझे लटकाया और फिर मुझे नीचे गिरा दिया। बंदर ने भी पूंछ पकड़कर घुमा दिया। अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है भाई। बंदर बोला, अब भाग जा बिल्ले, वरना तेरी पूंछ में पटाखे लगाकर आग लगा दूंगा। बच्चों की दिवाली हो जाएगी। अरे नहीं भाई, मेरी पूंछ जलकर काली हो जाएगी। बिल्ला उठा और गिरते पड़ते भागने लगा। चिड़िया मौसी और दोनों बच्चे हंसते हुए उसे देख रहे थे। चिड़िया मौसी अपने दोनों बच्चों को अपने पंख के नीचे लेकर प्यार करने लगी। उन दोनों बच्चों को सच में एक मौसी के रूप में नई माँ मिल गई थी। एक रात रॉकी कबूतर उसी रास्ते से अपनी फैमिली के साथ जा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। अरे ये गाड़ी खराब कैसे हो गई? यहाँ पर तो कोई मैकेनिक भी नजर नहीं आ रहा। माँ, मुझे सामने एक हवेली दिखाई दे रही है, शायद हमें वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। जैसे ही रॉकी कबूतर की गाड़ी हवेली के गेट में घुसती है, अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाती है। रॉकी, ये हवेली तो बहुत डरावनी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जल्दी से पूछ कर आओ। रॉकी कबूतर जैसे ही दरवाजे के पास गया, वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उसमें से एक चिड़ा बाहर आया। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप बता सकते हैं मैकेनिक कहाँ पर मिलेगा? भाई साहब, आपको यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, पर अब रात बहुत हो गई है, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह होते ही मैं मैकेनिक को बुला दूंगा। फिर रॉकी कबूतर उस चिड़ा की बात मान लेता है और अपने परिवार के साथ हवेली में रुकने के लिए आ जाता है। रॉकी, ये हवेली बहुत डरावनी लग रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रॉकी सोनी चिड़िया की एक भी नहीं सुनता और उसे चुप करा देता है। आप सब यहाँ पर हॉल में आराम कीजिए, खाना लग चुका है। रॉकी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी खाना खाने लगा, लेकिन सोनी को हर जगह डरावने साए दिख रहे थे।
तभी टीटू चिड़िया उन्हें छुपकर देखने लगा। मेहमानों को तो नहीं, लेकिन बलि के बकरे को तो अच्छे से खिलाया जाता है ना। हा 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 हा। खाना खाने के बाद वो सब सो गए। सबके सो जाने के बाद सोनी चिड़िया के पास एक चिड़िया का साया आया और उसे मारकर उसमें घुस गया। सोनी एक कमरे में गई और वहां बैठकर एक झूले पर झूलने लगी। सोनी चिड़िया की हंसी की आवाज सुनकर रॉकी उठ गया। अरे ये सोनी कहाँ गई और ये हंसने की आवाजें कहाँ से आ रही है? वो कमरे में जाने के लिए उड़ने लगा, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके माता पिता वहाँ पर नहीं थे। माँ पापा कहाँ गए सब? वहीं हवेली की खिड़की पर भूतिया टूनी चिड़िया अपने पति टीटू चिड़िया के भूत के साथ बातें कर रही थी। आज भी ये जंगल वैसा ही है जैसा 100 साल पहले था। वो देखो पक्षियों के घोंसले, पक्षियाँ और दूर चले गए। हमारा इस जंगल में बहुत खौफ है, लेकिन ये सोनी का परिवार हमसे बिना पूछे ही हमारे घर में घुस गया। अब बस एक पक्षी बचा है, उसे भी खत्म कर दूंगी। रॉकी कबूतर अभी भी उड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया की आत्मा सोनी चिड़िया का रूप लेकर आ जाती है। सोनी माँ पापा कहाँ है? वो तो चले गए जहाँ उन्हें जाना था। ये क्या बोल रही हो सोनी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तू भी उनके पास जाएगा। फिर टूनी चिड़िया की आत्मा ने रॉकी कबूतर को हवा में उठा लिया और फिर उसे दीवार पर पटक दिया। सोनी मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा रॉकी कबूतर को मार देती है और फिर से जाकर अपने झूले पर झूलने लगती है। देखो टीटू, ये झूला मेरा है, लेकिन इस पर मुझे कोई नहीं झूलने देता है। टूनी तुम चिंता ना करो, ये झूला मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया था। तुम रोज रात को इस पर झूला करो। हाँ टीटू, अगर कोई मुझे परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसका भी हाल सोनी के परिवार जैसा कर दूंगी। मैं सबको खत्म कर दूंगी। फिर टूनी चिड़िया की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी और वहाँ बेचारी सोनी चिड़िया का परिवार अपनी जान खो बैठा था। और टूनी चिड़िया की आत्मा रोज रात को झूला झूला करती थी और दिन में वो हवेली खंडर हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।